सपने आने का कारण क्या है, और जब ये सपने आते हैं तो क्या ये सच होते हैं, शुभ है या अशुभ है। हमारा ये कार्यक्रम आपको यही बताने वाला है। मैंने कल रात को एक भयानक और डरावना सपना देखा है। इतना डरावना कि बताते हुए भी डर लग रहा है। ऐसा कौन सा सपना आपने देखा है माता? और दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल तीर टेम्पल में। मैं राजकुमार मोटा भाई वेब के साथ एक लाया हूं आपके लिए एक स्पेशल शो जिसका नाम है स्वप्न लोक। हमारा ये कार्यक्रम आपको यही बताने वाला है कि सपने सच होते हैं और उनका कुछ ना कुछ हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि हम माने तो ये कहा जाता है कि जो हम अपनी दैनिक जीवन क्रियाओं में जो भी काम करते हैं, जो सोचते हैं, जो कहते हैं, जो सुनते हैं, उसी के प्रभाव के कारण ही स्वप्न आते हैं। ये है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। लेकिन सत्य सनातन हिंदू धर्म और वैदिक धर्म में इसकी परिभाषा अलग है। एक लोक कथा के अनुसार और ग्रंथों के अनुसार बृहस्पति जी ने स्वप्न की एक छोटी सी सुंदर परिभाषा दी है। परिभाषा क्या है कि जब मानव की इंद्रियां और मन अचेष्ट अवस्था में भौतिक गतिविधियों को त्यागती है, तब ऐसी अवस्था में मनुष्य लौकिक या परालौकिक चीज़ों को देख पाता है। इसे कहते हैं स्वप्न। वैदिक शास्त्रों में स्वप्न को 4 प्रकार में बताया गया है। प्रथम जो प्रकार है उसमें शुभ स्वप्न है, अशुभ स्वप्न है और देव प्रेरित स्वप्न है, और चौथा प्रकार है मिश्रित फल देने वाले स्वप्न। ऐसे स्वप्न जिनके फल हो सकते हैं कि व्यक्ति विशेष या स्थिति परिस्थिति के अनुसार अशुभ भी हो सकते हैं और शुभ भी हो सकते हैं। जीवन में मनुष्य कुछ ऐसी क्रियाओं को कर सकता है जिसके कारण उस स्वप्न का फल जो है वो बदल जाता है। तो यही जो दृष्टिकोण हमारे हिंदू सत्य सनातन धर्म में है। आप सबके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इस शो का अर्थ क्या है, तर्क क्या है और आधार क्या है। तो इस अर्थ, तर्क और आधार तीनों को हम आपके समक्ष रखेंगे। तर्क ये है कि मानव जीवन में जो भी चीज़ें होती हैं वो हो सकता है कि पूर्व अनुमानित हों या पूर्व घटित हों। उनसे संबंधित आप सोते समय स्वप्न देख सकते हैं, या हो सकता है कि आप कोई पवित्र आत्मा है या देवतुल्य आत्मा है जिसे देव दृष्टि के द्वारा भी आपको स्वप्न आ सकते हैं। स्वप्न आने का एक और प्रमुख कारण ये भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति के पितृ उसके स्वप्न में आकर उसे किसी प्रकार का आदेश देते हैं, या कोई देव प्रसन्न होकर आपको आदेशित करते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि यदि मान लीजिए कि आप सपने में ये देखते हैं कि आपको सर्प ने काट लिया है, तो आप सुबह उठ के बहुत भयभीत हो जाते हैं। आपको लगता है मेरे जीवन का अंत होने वाला है। लेकिन हिंदू शास्त्र और स्वप्न विद्या ये बताती है कि आपको कोई लाभ होने वाला है। तो मैं आपको अब आगे शास्त्री जी से मिलवाने वाला हूँ, जो हमें प्रामाणिक रूप से बताएंगे कि स्वप्न विद्या और स्वप्न का जो जिक्र है वो हमारे प्रामाणिक हिंदू ग्रंथों में भी मिलता है। हमारे साथ हैं शास्त्री जी, तो उनसे हम बात करेंगे कि जो शो हम पब्लिक के लिए लेकर आ रहे हैं उसमें हम जो दिखाने वाले हैं कि स्वप्न क्यों आते हैं और उनका क्या शुभ फल होता है, क्या अशुभ फल होता है, और क्या किसी ग्रंथ में इसका कोई जिक्र है, इससे संबंधित कुछ भी ऐसा राइटिंग में है जिसे पढ़ के ये बताया जा सके कि पहले भी स्वप्न के बारे में जिक्र हुआ है। मानव के जीवन में स्वप्न का फल होता है। तो हमारे साथ हैं शास्त्री जी, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्वप्न लोक का वास्तविकता में कुछ अर्थ है या नहीं है। स्वप्न लोक के पहले एपिसोड में हमारे साथ गेस्ट के रूप में
आए हुए हैं शास्त्री सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी जी। नर्मदे हर पंडित जी, स्वप्न लोक का वास्तविकता में क्या अर्थ है? सर, स्वप्न लोक का वास्तविक में अर्थ शास्त्र प्रमाण करता है कि दंती नहीं है। पंडित, जैसा आप हमें कह रहे हैं कि शास्त्र प्रमाण करते हैं, तो ऐसा कोई शास्त्र है जहाँ पर स्वप्न के बारे में लिखित रूप से चर्चा की गई हो और वो घटना आगे जाके सत्य हुई है? बिल्कुल है, शास्त्र ने कई जगह प्रमाण दिया है। जैसे श्री रामचरितमानस पर, उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्टीकरण दिया हुआ है। जो एक राक्षसी त्रिष्टा नाम थी, उन्होंने यह स्वप्न देखा, शास्त्र ने इसको उल्लेखित किया हुआ है, प्रमाणित है। और स्वप्न आया जब उस अशोक बट वृक्षांतर्गते तद्वाहा देवी रूपणा हस्ते। ऐसा कौन सा सपना आपने देखा है माता? मैंने देखा एक वानर समुद्र लांघकर लंका पर पहुंच गया है और पूरी लंका को जला डाला है कि प्रातः काल का सपना अवश्य सच होता है। मुझे डर लग रहा है, मुझे लगता है कि ये सपना कुछ ही दिनों में सच होने वाला है। जिसमें माँ राक्षसी ने, कौन त्रिष्टा ने देखा, और वह देवरूपिणी स्वयं इस सभा में संबोधित करते हुए स्वप्न की चर्चा विचर्चा आचरणातुर्थे तष्टाम्बो बाहाचा संतृति, अतः स्पष्टीकरण किया कि आज मैंने ब्रह्म मुहूर्त में यह एक स्वप्न देखा। वह स्वप्न ब्रह्म मुहूर्त, पहला प्रश्न, ब्रह्म मुहूर्त देखा। वह स्वप्न यह देखा कि कोई वानर आया जिसने इस लंका में अग्नि ज्वालार्ताहप्या साधे निरंतरम, अतः अग्नि की ज्वाला के द्वारा इस लंका निवास स्थल को रंजित कर दिया, नष्ट कर दिया। और दशासी सर्पाहस्ते, यह 10 हमारे जो राजा हैं उनका विनाश की ओर गमन हो रहा है। पंडित जी हमें ये बता रहे थे कि रामचरितमानस कांड में चौपाई है, त्रिजटा नाम राक्षसी एका नीति निपुण विवेका। वहाँ पर इसी चौपाई में आगे भी बताया गया है कि स्वप्न त्रिजटा ने उन राक्षसी सेविकाओं को कहा कि वानर ने लंका जलाई, रावण की दुर्गति हो गई और माँ सीता को श्री राम लक्ष्मण सहित लेने आए हैं। ये लिखित रूप से प्रमाणित है रामचरितमानस में, जो हमारे शो का आधार भी बनता है कि स्वप्न वास्तव में होते हैं। स्वप्न जीवन का एक आधार है। स्वप्न शुभ हो या अशुभ हो, वो समय, परिस्थिति और पहर पे इसका उत्तर, उसका परिणाम बताया जा सकता है। स्वप्न हमारे शास्त्र में समय, स्थिति, परिस्थिति दोनों पे निर्भर करता है। तो आपका ये मानना है कि जो स्वप्न हम देखते हैं उसके देखने के समय अंतराल पर भी फल निर्भर करता है कि स्वप्न आपने कब देखा है। यदि मैं पंडित जी आपसे ये कहूँ कि मैंने ब्रह्म मुहूर्त में किसी नदी के तट पर मैं श्वेत हाथी पर बैठा हूँ और खीर खा रहा हूँ, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये होगा वह स्वप्न ब्रह्म मुहूर्त का है, और ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न हमारे शास्त्र कहते हैं सत्य होता है। जैसा देखा राजा का योग बनता है, राजयोग का प्रभाव बनता है, सत्य ही होता है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि मेरा राजयोग बनेगा। जी बिल्कुल। तो कब बनेगा ये मेरे मन में? और जो लोग ये शो देख रहे हैं, जैसे मैंने उनको अपना एक सपना पंडित जी को कहा कि मैं एक नदी के तट पर हूँ और एक श्वेत हाथी पर बैठकर दूध भात खा रहा हूँ, तो पंडित जी का ये कहना है कि ये स्वप्न आपको राजयोग देगा क्योंकि आपने ब्रह्म मुहूर्त में ये स्वप्न देखा है। तो पंडित जी ये ब्रह्म मुहूर्त के जो स्वप्न हैं कितने समय में सच हो सकते हैं? लगभग तत्काल में इसका योग बनता है। इसका समय ज़्यादा नहीं लगता है और सत्य होना ही निश्चित है, क्योंकि वरुणार्ता हस्ते प्रद्याने सते स्वाचा हस्तान श्रोते स्वप्न, वरुण देवता का एक संकेत बनता है। ये स्वप्न सत्य और संकेत ही हैं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर सप्ताह हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं आपके द्वारा देखे गए दृश्यों का शुभ और अशुभ फल। दृश्य क्या हो सकते हैं? हो सकता है कि आप में से कोई देखे कि उसके आंगन में कुछ गड़ा हुआ धन है,
या हो सकता है कि किसी को स्वप्न में शेर दिख जाए, या हो सकता है कि स्वप्न में कोई नाव में बैठ के जल विहार कर रहा हो, या किसी को सर्प ने काट लिया है, या कोई 56 भोगों का भोग कर रहा है। तो इन सभी देखे हुए स्वप्न का कुछ ना कुछ वास्तव में अर्थ होता है। आपको हम नेक्स्ट एपिसोड में ये बताने वाले हैं कि जो आप स्वप्न देखते हैं उनका शुभ और अशुभ फल क्या होगा, और साथ ही साथ मैं आपको स्वप्न आने के मूल 9 कारणों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आप नकार नहीं सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, हमारे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात और, बेल आइकॉन जरूर दबाइए, क्योंकि जब भी हम कोई नया एपिसोड स्वप्न लोक का अपलोड करें तो आपको इमीडिएटली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आप, और एक चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पेन कॉपी रख लीजिए और अपने सवालों को लिख के रख लीजिए, क्योंकि हम आपके सवालों के भी जवाब देंगे। आपको क्या स्वप्न आया और उसका अर्थ क्या है, हमारे साथ शास्त्री जी जोड़ेंगे और आपके सवालों के जवाब भी देंगे। मैं शास्त्री जी को धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे इस शो के पहले एपिसोड में आए और उन्होंने ही हमें बताया कि हमारे शो का वास्तविक आधार क्या है। तो मैं राजकुमार अपने साथी मोटा भाई वेब के साथ आपसे विदा लेता हूं, और जल्दी मिलूंगा आपके सवालों के साथ एक नए एपिसोड में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।